हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी आपके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन। तो जो मैंने खुद ही सॉल्यूशन निकालने हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहली टिप है मेरी इन स्टील की और प्लास्टिक की ट्रेज़ को लेकर। तो ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा रखी होती हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि घर में हमारे पास जो सामान रखा हुआ है उससे हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च किए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये मेरे पास रखी हुई थी। हम लोग इस तरह की ट्रेज़ ना आजकल यूज़ करने लगे हैं। तो स्टील की जो ट्रेज़ वगैरह होती हैं, ये मेरी शादी की ट्रे है और ये तब से ऐसी रखी है क्योंकि यूज़ नहीं हो पाती है। तो मैंने इसको बॉक्स में से निकाला है और अब मैं इसका इतना अच्छा सा यूज़ करने वाली हूँ, बहुत अच्छे वाला। तो आप लोग आगे बने रहिए, वीडियो में देखना मैं कितना अच्छा इसका यूज़ बताती हूँ आपको। क्योंकि हम लोग जो ये ऐसी जो फैंसी जो ट्रेज़ होती है ना, हम इनको ही यूज़ करते हैं चाय वगैरह के लिए, ट्रेज़ वगैरह के लिए डेली यूज़ में जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन वाली ट्रेज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं, इनको हम रखा रहने देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा यूज़ मैंने देखा कि जैसे हम लोग बास्केट वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के बाद, जो रखते हैं बर्तन, तो उसके नीचे जब पानी पानी हो जाता है तो वो ज़रा स्लैब से बाहर आकर कैबिनेट में चला जाता है, जिससे हमारी कैबिनेट भी ख़राब हो जाती है और जो स्लैब है वगैरह है हमारा, तो वो भी ना चिपचिपा सा रहता है, पानी से किचकिच सा हमेशा पानी उसमें से निकलता ही रहता है। जो बास्केट होती है बर्तन धो के जो जिसको हम रखते हैं, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैंने निकाला है। इस तरह की बास्केट ना मार्केट में भी मिलती है। तो पहले तो मैं भी सोच रही थी कि मार्केट से ही ख़रीद लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब ये चीज़ हमारे पास रखी हुई है घर में, तो और ये मेरी बिल्कुल ना इस वाली बास्केट के बिल्कुल साइज़ की थी, तो मैंने इसको इसके अंदर रखा। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बास्केट से पानी भी निकल जाएगा और पानी जो स्लैब पर भी नहीं गिरेगा, तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। क्योंकि ये हमारे पास वेस्ट ही रखी हुई थी, जो स्टील की ट्रे थी मेरे पास तो वेस्ट ही रखी हुई थी, मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई थी कितने सालों से, क्योंकि ये मेरी शादी की ही थी। तो यहाँ देखो ये जो पानी गिर जाता है इस ट्रे में, तो हमने इस पानी को जो है वो बाहर सिंक में भी फेंक सकते हैं। क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो पानी तो हमेशा निकलता ही है जो बास्केट में से। तो ये देखो हमारी स्लैब भी बिल्कुल साफ़ रहेगी, बिल्कुल क्लीन रहेगी, और जो बर्तन है वो भी सूख जाएंगे बहुत अच्छे से। तो है ना ये मस्त टिप एकदम से। तो आप लोग भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, जिनके पास मेरे जैसा सिंक है और जो इस तरीके की बास्केट आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो आपके घर में भी कोई ट्रे इस तरह की एक्स्ट्रा पड़ी हो तो आपको भी ये यूज़ कर लेनी चाहिए इस तरीके से। तो बस जैसे इस ट्रे में पानी आ जाएगा तो हम इसको सिंक में फेंक देंगे, तो हमारा जो काउंटर टॉप है बिल्कुल क्लीन रहेगा, एकदम ड्राई रहेगा। है ना अच्छी सी टिप। तो चलिए इस टिप को आप बताना कि आपको ये टिप मेरी कैसी लगी। तो इसको यूज़ करके मैंने पैसों की भी बचत कर ली और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया कि मेरा जो कैबिनेट है वो ख़राब नहीं होगा लकड़ी का। तो हमेशा पानी पानी टपकता रहता था, तो वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो दूसरी प्रॉब्लम है मेरी, जो हमारे पर पापड़ होते हैं जो गोल गोल बातें आती हैं पैकेट में, तो उनको हम कहाँ रखें। तो और ये मेरे पास एक जो चपाती बॉक्स है ये भी स्टील का है, ये भी मेरे बॉक्स में एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था। क्योंकि अब हम लोग करते हैं ये वाले चपाती बॉक्स यूज़, जो हॉट बॉक्स भी बोलते हैं इनको, हॉट पॉट भी बोलते हैं। तो अब हम ये जो स्टील वाले जो चपाती बॉक्स होते हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारे बॉक्स में एज इट इज़ रखे रहते हैं। तो क्योंकि ये मेरे पास भी रखा हुआ था, तो मैंने जब ट्रे निकाली तो मैंने इसको भी देखा, तो ये भी निकाला। तो मेरे जो पापड़ है ना वो हमेशा टूट जाते थे। तो मैंने सोचा कि पापड़ के लिए एक अलग से बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपने जो ये पापड़ हैं इनके लिए रख लिया है ये चपाती बॉक्स। क्योंकि इसमें ना जो पापड़ हम रखेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं, और हमें जितने चाहिए हम ऊपर से इसमें से निकाल लेंगे। एक चाहिए, दो चाहिए, और ये पापड़ एक भी पापड़ हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि जब पापड़ टूट जाते हैं ना, हम किसी दूसरे वाले जैसे टंकी वगैरह में मैं पहले रखती थी, तो वो टूट जाते थे, तो वो वेस्ट ही जाते थे। तो हो गई ना हमारी ये दूसरी वाली बचत, हमारे पापड़ टूटने से भी बचेंगे और हमारे पैसे भी कुछ नहीं लगा इसमें। ये वाला बॉक्स भी हमारे पास घर में ही रखा हुआ था। तो तीसरी टिप है मेरी दुपट्टों को लेकर। जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, तो हमें दुपट्टा हमारे सूट के साथ का मिलता नहीं है। तो जैसे हम एक्स्ट्रा कुछ दुपट्टे रखते हैं और उस टाइम पे हमें एकदम जल्दबाजी में कहीं जाना होता है, तो वो दुपट्टे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि हम ढूंढते रह जाते हैं
तो उसमें हम लेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो अक्सर ये वाली प्रॉब्लम होती थी। तो ये उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक आइडिया देखा, क्योंकि मेरे पास ना जो बैंगल्स होती हैं, जो मेटल्स के जो कड़े होते हैं, बैंगल्स होती हैं, तो उनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इतने सारे दुपट्टे हैं, और लेकिन जब हम कहीं जाने लगते हैं तो कई बार होता है ना कि एक दो दुपट्टा होता है वो हमारे 2-3 सूटों के साथ चल जाता है। तो इसलिए हम एक सूट के साथ एक ही दुपट्टा नहीं रख सकते हैं। तो हमें दुपट्टों को एक हैंगर में, मैं तो ऐसे ही रखती थी, एक ही हैंगर में सारे दुपट्टे रख लेती थी जो एक्स्ट्रा वाले होते थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाली जो मेरे पास कड़े हैं। आपके पास चूड़ियाँ हों तो मेटल की तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कड़े ले लिए हैं, ये मेटल के हैं, कांच के नहीं हैं ये, और कांच के आप भी मत लेना। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है हैंगर, और इसमें मैंने डाल दिए ये सारे कड़े। ये ना मैं पहनती नहीं हूँ, जैसे कि दो में से ना एक एक जैसे टूट गया तो वो है, और एक ये पूरा सेट है। तो ये भी ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेटल के हैं, तो मैं मेटल के चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती हूँ। अब पहले ना जल्दबाजी में कहीं से ले आई थी मैं, मुझे पता नहीं था पहले कि मेटल के पहनते हैं नहीं, तो ये तब से एज इट इज़ रखे हुए थे। तो यहाँ मैंने इस कड़ी में चुन्नी को फोल्ड किया और बहुत अच्छे से इसमें हैंग कर दिया है। और अब देखना ये सारे दुपट्टे एक ही हैंगर में, हमारे 6-7 दुपट्टे एक साथ आ जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर पतले दुपट्टे हैं तो। यहाँ मैंने सारे दुपट्टों को एक एक जो कड़े हैं, आप चूड़ियाँ भी ले सकते हैं अगर आपके पास मेटल की चूड़ियाँ हैं। तो यहाँ मैंने इनको एक एक करके इसमें डाल दिया, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तो हमें जल्दी से दिखाई भी दे जाएंगे, जब हम कहीं जाना होगा तो फटाफट से हम इस दुपट्टे को निकाल लेंगे और अपना यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जब एक साथ एक के ऊपर एक हम दुपट्टे रख देते हैं, रखते हैं हैंगर में ही हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो एकदम से वो छुप जाते हैं, नहीं मिल पाते। और यहाँ पर मैं जो आपको टिप बता रही हूँ, इसमें क्या होगा कि हमें सारे दुपट्टे एक साथ दिखाई दे जाएंगे। तो हमें जिस दुपट्टे को निकालना होगा तो हम उसी दुपट्टे को निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हो ये सारे दुपट्टे, इसमें 8 दुपट्टे आ गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी चूड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं मेटल की। तो ये देख लो कितना सुंदर एक ऑर्गेनाइज़र फ्री में, बिल्कुल फ्री में तैयार हो गया है हमारा, बिना कोई पैसा खर्च किए। तो देख रहे हो कितना अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी हो गई है सोल्व। तो आपके पास भी अगर ये वाली प्रॉब्लम हो तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस हैंगर को आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं अलमीरा में। और मैंने यहाँ पर ये एक अलमीरा का जो डोर है वहाँ कर दिया। तो मैं दिखा रही थी आपको दुपट्टा, कि कोई भी दुपट्टा जैसे किसी भी सूट के साथ का होगा तो यहाँ से मैं एकदम से ले लूँगी। तो मैं यहाँ दिखाई थी आपको इस मेटल की चूड़ियाँ, ये मेरी बेटी की हैं। तो मैं यहाँ पर ये इस तरीके की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं उनको भी आप इन कड़ों की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र ऐसे बन सकते हैं घर में फ्री में, ज़ीरो कॉस्ट में, और हमारी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो चौथी टिप है मेरी साड़ियों को लेकर। हमारे पास जो सिल्की सी साड़ियाँ होती हैं तो हम एक हैंगर में 3-4 रख लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिल्की सी होती हैं वो एक हैंगर में अगर हम 3-4 रखते हैं ना तो वो गिर जाती हैं। एक को निकालते हैं दूसरी अपने आप गिर जाती है। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको बताती हूँ आगे, कि जैसे देखते हैं अगर हमारे पास कॉटन वगैरह की साड़ियाँ हैं तो वो तो अच्छे से हैंगर में हैंग हो जाती हैं, वो तो हिलती भी नहीं है। लेकिन जो इस टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं, कुछ फिसलनी वगैरह सी, कुछ सिल्की सी जॉर्जेट की जो साड़ियाँ होती हैं, वो अधिकतर हमारी साड़ियाँ नीचे गिरी हुई मिलती हैं अलमीरा में से। जब हम कोई दूसरी अलमारी में से, अब अलमारी में से दूसरा हैंगर निकालते हैं तो ये वाला हैंगर नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए भी एक टिप है जो मैंने सोची है कि किस तरीके से साड़ियाँ मेरी अरेंज रहें अलमीरा में और गिरे भी ना, और मैं जब निकालूं तभी वो निकले। तो बस इसी तरीके से मैं इस साड़ियों को तह करके इसमें लगा रही हूँ। और इसमें मैं यूज़ करूँगी जो कपड़े की जो चटकनी होती हैं, जिससे हम कपड़े सुखाते हैं तब लगाते हैं, तो वो वाली चटकनी मैं इसमें भी यूज़ कर रही हूँ हैंगर में, साड़ी में। तो यहाँ पर मैंने हैंगर में जो साड़ी है वो फोल्ड करके अच्छे से लगा दी है। और अब इसमें मैं लगा दूँगी जो चटकनी होती है, चटकनी बोलते हैं और क्लॉथ पिन भी बोलते हैं, तो हम लोग चटकनी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ पिन मैंने लगा दिया। तो अब ये साड़ी कहीं भी नहीं हिलेगी, कि चाहे इसको कितना भी हिला लो, चाहे इसके आसपास के कितने भी कपड़े हम बाहर निकाल लेंगे अलमीरा में से, तो ये चटकनी से फिक्स हो जाएगी साड़ी। जब हमें इस साड़ी की ज़रूरत होगी तभी ये साड़ी हम निकालेंगे चटकनी हटाकर। और ये चटकनियाँ भी हमारे घर में रखी ही रहती हैं काफ़ी सारी, हम लोग जो इकट्ठे में ले आते हैं। तो मेरे पास भी रखी थी क्योंकि, और अब मैं धूप में कपड़े भी नहीं सुखाती हूँ तो
चटकने की ज़रूरत इतनी मुझे पड़ती नहीं है। सेकंड फ्लोर पर ही मैं कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर धूप में कपड़े भी, जो साड़ियाँ वगैरह भी, वो भी कलर फेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नीचे ही उनको सुखाती हूँ। और चटकनियाँ मेरी बची हुई रखी हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ मैं सारी साड़ियों को ना फोल्ड कर करके जो हैंगर में लगा लूँगी और उसमें लगा दूँगी पिन, क्योंकि ना जब एक साथ 2 साड़ियाँ भी हम लगाते हैं तो भी ना, एक साड़ी के साथ 2 साड़ियाँ लगाते हैं और उसमें चटकनी या पिन ना लगाएं, क्लॉथ पिन, तब भी ना वो साड़ियाँ बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं, मतलब रखते रखते ही गिर जाती हैं। तो बस इसी काम में हमारे पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं हाउसवाइफ के पास भी। तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो चुकी है। और आपको ये आइडिया कैसा लगा, आपको ये मेरी टिप कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो 5वीं टिप है मेरी चूड़ियों को लेकर, बैंगल्स को लेकर और कड़ों को लेकर। तो क्या होता है कि हम जब अपने कड़े वगैरह लेकर के आते हैं, चूड़ियाँ वगैरह, तो उनको हम ऐसे जो बॉक्स होते हैं उनमें रख के मैंने तो छोटे छोटे डब्बों में रखे हुए थे। और जब मेरे को कहीं जाना आना होता था तो मैं उन छोटे छोटे डब्बों को कभी कहीं से निकालती, कभी कहीं से निकालती, तो वो जो मुझे पहनने होते थे ना, वो नहीं मिल पाते थे। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हमें कहीं जाना होता है, और तो वो जो डिब्बी होती है ना, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो मैंने क्या कर रखा था कि पहले मैंने छोटे छोटे डब्बों में ये सारी चूड़ियाँ, जो बैंगल्स, कड़े वगैरह हैं, वो अपनी इस तरीके से रखे हुए थे। लेकिन फिर भी ना कई बार एक जगह ऐसी डब्बा नहीं होता, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल भी बहुत छोटा है। तो जैसे ड्रेसिंग टेबल में अगर किसी का बड़ा है तो उसमें अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत छोटा है, उसमें सारी चूड़ियाँ वगैरह सब मेकअप का सामान नहीं आ पाता है। और चूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रखी हैं, क्योंकि शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और कहीं भी जाते हैं तो 1-2 चूड़े वगैरह मैं ले आती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिब्बियाँ मेरी इकट्ठी हो गई थी, लेकिन एक जगह नहीं थी, तो ध्यान ही नहीं रहता था कि कौन सी। कई बार 1-2 जोड़ी कड़े तो मेरे डब्बे में ऐसे निकले कि जो पीछे रखे रह गए और पहन नहीं पाई, तो रखे रह गए। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टिप निकाली है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ था प्लास्टिक का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़बूत है। और इसमें मैंने कुछ ऐसा ही बच्चों को दे रखा था, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे थे बच्चे भी, तो मैंने उनसे वो डब्बा ले लिया। और इसमें मेरे सारे बैंगल्स एक डब्बे में अरेंज हो गई हैं। अब मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं सिर्फ एक डब्बा खोलूँगी और उसमें से मुझे एकदम से दिख जाएंगे कि मुझे कौन से कड़े या चूड़ियाँ पहननी हैं। ये वाली मेरी चूड़ियाँ हैं और चूड़ा, इसके लिए मैंने एक अलग से डब्बा रख लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो इसको मैंने एक अलग डब्बे में रख लिया है ताकि मुझे याद रहेगा। तो यहाँ पर ये एक ही डब्बे में सारी मेरी बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह सब आ गई हैं। तो अब मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला बॉक्स निकालूंगी और इसी में से जो भी मुझे पहनना होगा तो मैं पहन लूँगी। तो हो गई ना मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स भी अपने एक ही बॉक्स में रख लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला जो डब्बा है इसमें मैंने सारी अपनी ज्वेलरी बॉक्स रख देती है, ड्रेसिंग टेबल छोटा है इसलिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको मेरी अगर एक भी टिप अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को, जो लोग नए हैं, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।